जंग भीषण पर भीषण होती चली गई। रूसी सेना यूक्रेन के कुपियांस्क प्रांत में जबरदस्त हमला कर रही है। हाई प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमले में यूक्रेन मिलिट्री औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने का दावा भी किया गया। रूस ने कहा कि हमारी सेना ने यूक्रेन के 16 हमलों का जवाब दिया। हमने 6 गाइडेड बमों को टारगेट करने से पहले ही गिरा दिया। रूस का दावा यह है कि हमने यूक्रेन के 1662 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया है। दावों पर अगर यकीन करें तो रूसी आर्मी ने डोनेट्स्क, ज़पोरिशिया और खार्किव के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। तो उधर यूक्रेन ने भी रूस के कई ठिकानों पर पलटवार करने का दावा किया है। तो सीज फायर की जो उम्मीद थी वो तो आप भूल ही जाइए। कल तक खबर ये थी कि 90% तक बात बन गई है, बस 10% बात रह गई है, ऐसा ज़ेलेंस्की बोल रहे थे। लेकिन आज की तस्वीर ये है कि धुआं उठ रहा है, बारूद गिर रहा है और शहर का शहर तबाह हो रहा है। तो ये तस्वीर है और ये हकीकत है। तो विजय जी, भूल ही जाएं सीज फायर, शांति भूल जाएं। क्या है मन में ज़ेलेंस्की के, क्या करना चाहते हैं? और पुतिन ज़ेलेंस्की को क्यों आप हमेशा पूछते हैं? पुतिन साहब से क्यों नहीं पूछते कि पुतिन साहब के मन में क्या है? उन्होंने तो बता दिया ना कि जो इलाके हमने कब्जा किए वो हमें चाहिए। हाँ। यूक्रेन नाटो में ना जाए, यही वो चाहते हैं। ठीक है, तो अभी आपने जैसे वेनेजुएला के लिए कहा था कि क्या वो नतमस्तक हो जाए, झुक जाए, यही ज़ेलेंस्की से चाहते हैं। मतलब मैं वहां भी पूछ रही थी मादुरो के मन में क्या है। पुतिन साहब, मैं कह रहा हूं पुतिन साहब भी यही चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की जी चले जाए। अब वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी दौर में पहुंच गई है, लेकिन बहुत जल्दी शांति होगी ये मुझे बहुत दिन से, जब से ये चर्चा चल रही है तब से ही लग रहा है कि नहीं होगा। क्योंकि ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से लड़ाई, भले ही लोग कमजोर कह रहे हैं, सब कुछ ध्वस्त कर दिया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूस को भी पानी पिला दिया। 3 साल तक लड़ाई लड़ना रूस के खिलाफ ये आसान काम नहीं। भले ही अमेरिका ने थोड़ा बहुत साथ दिया हो, नाटो देशों ने साथ, नाटो के जो देश है, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उन्होंने कुछ साथ दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन वो खड़े रहे। तो इसलिए अब वो जिस तरह की लड़ाई लड़ते रहे 3 साल, 3.5 साल, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसान है। उनको पता है कि हार उन्हीं की होनी है, रूसी को जीतना है। रूस जिस तरह से कर रहा है, और अब बर्बादी में तो यूक्रेन में भी कुछ नहीं बचा कि क्या यूक्रेन में बर्बाद होना बाकी रह गया। इसलिए तो मुझे लगता है ज़ेलेंस्की को तो ट्रम्प से कहना चाहिए और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को फोन करके कहना चाहिए कि आप दोनों के बीच में अगर शांति वार्ता करवाना है तो मैं कोई भूमिका निभाऊं क्या? मतलब वो भाई, अमेरिका पहले दोनों के बीच में भूमिका निभा रहा था और अमेरिका खुद युद्ध लड़ने चला गया वेनेजुएला। तो अब इनके बीच में बातचीत कौन करेगा? ट्रम्प साहब ने झंडा लेके बैठे थे कि मैं दोनों के बीच शांति वार्ता करवा रहा हूँ और बिल्कुल किसी भी दिन हो सकती है और जल्दी सुनने को मिलेगी खुशखबरी। तो वो खुशखबरी तो मिली नहीं। एक नया युद्ध अमेरिका ने शुरू कर दिया है। तो अब ज़ेलेंस्की साहब की बात कौन करेगा? अब ज़ेलेंस्की साहब तो फिलहाल अभी वेनेजुएला के लिए क्या स्टैंड है? कुछ नहीं, वो तो खुश हो रहा होगा कि भाई अब अमेरिका वहां उलझ गया, वो ज़ेलेंस्की के मामले में पड़ेंगे नहीं, मैं और तेज हमले करूंगा और मैं ज्यादा हिस्सा ले लूंगा। तो ये बड़े लोगों की ताकत है। रूस ज़ेलेंस्की को निपटाना चाहते हैं, अमेरिका वेनेजुएला को निपटाना चाह रहा है, चाइना उधर ताइवान पे नजर गड़ा के बैठा हुआ है। तो ये सारे दुनिया के दादा लोग, ताकतवर लोग, छोटे छोटे अपने करीबी देशों को कब्जा करने की स्थिति में लगे। ज़ेलेंस्की के लिए और बुरा दिन आ गया कि अब ट्रम्प और कमजोर पड़ेंगे बीच में मध्यस्थता करने की स्थिति में, क्योंकि अब उनका पूरा ध्यान वेनेजुएला की तरफ फिलहाल रहने वाला है। तो इसका फायदा उठाकर रूस, मुझे लगता है कि पुतिन अभी और तेज हमले करके ज्यादा जमीन लेने की कोशिश करेंगे, या ज़ेलेंस्की से कहेंगे कि भाई ट्रम्प तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, मैं जो कह रहा हूं उतनी बात मान लो, जमीन छोड़ दो, मैं हमला करना छोड़ देता हूं। तो मुझे लग रहा है अब रूस उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। वैसे तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन यहाँ पर कोई उम्मीद दिखाई अभी तो नहीं दे रही है। भले ही ज़ेलेंस्की ये बोले कि 90% तक बात बन गई है, 10% पर बात अटकी हुई है, लेकिन पुतिन ये कह चुके हैं कि जंग में हम जीत के करीब हैं। वो पिछले 4 साल से भी वो यही कह रहे हैं कि वो हम जीत के करीब हैं। लेकिन